अस्सलामुअलैकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूं अरीज मलिक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले औरंगी टाउन से आपको अपडेट करें। पुलिस की सरपरस्ती में खुलेआम बाजार लगाए जा रहे हैं। SOPs की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। मास्क लगाने से अवाम ने इनकार कर दिया। मजीद देखते हैं सईद बशारत की ये रिपोर्ट। जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ औरंगी टाउन के एरिया खैराबाद में, जहाँ पे कि आपको पीछे मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा कि एक बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पे कोई SOPs का ख्याल नहीं है। जैसा कि पूरे कराची में बाज़ार बंद पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने सख्त अहकामात जारी किए हैं कि यहाँ पे कोई जो है रश का मकाम नहीं होगा। होटल्स बंद है, पूरा कराची बंद है, लेकिन यहाँ पे बाज़ार जो है ये खुला हुआ है। आइए यहाँ के जो ऑनर है उनसे बातचीत करते हैं कि आया वो किस वजह से उन्होंने ये बाज़ार खोला है, कि यहाँ की पुलिस की गफलत है, यहाँ के थाने की इन्वॉल्वमेंट है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रमजान आते हैं तो लॉकडाउन लगा देते हैं ये लोग, कोरोना आ जाता है, वरना नहीं आते। जब भी रमजान गुजरेंगे, ईद गुजरेगी, कुछ ना कुछ कर देंगे। सिर्फ रमजानों के अलावा कभी हमने नहीं देखा कि कोई चीज बंद हुई है। नहीं, आप कहते हैं कोरोना है ही नहीं है कोरोना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे कराची में नहीं है। नहीं, ऐसे भाई मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। अब ये जो हालत है यहाँ पे, जो ये देखो ना, ये रश लग गया ना, रश लग गया। ये कैसे लगा कि अभी आप आए, मैं आपको देख के रश लगा? नहीं, वो तो हमने पहले आएगी तो मरना है। 7 ताले में भी रखोगे ना, मौत बरकत है। अब हम बच्चों को मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, अब बच्चे कहाँ जाए? सही है, लोगों ने इतने पैसे लगाए, हम गरीबों के लिए लगाए ना। अब हमारी आवाम गलत है। एहतियात भी तो जरूरी है। एहतियात अल्लाह से, हमें डर है अल्लाह से। आप बताए ना, कोई इनके पास रकम तो है? माँ को मार कर फेंक दिया गया। ये आपको हालात दिखाए, बाजार कचाकच भरा हुआ है और यहाँ की जो इंतजामिया पे लोगों के हम व्यूज लिए, लोगों के तासरात लिए, हुकूमत की जो अहकामात है उनको हवा की ओर कर दिया। इसी के साथ कैमरामैन शाहनवाज के साथ सैयद बशारत हुसैन, रॉयल कराची। और अब आपको बताएं, राइट्स ऑफ पीपल्स वेलफेयर ने शहर भर में मास्क तकसीम किए। अवाम ने इनके इस इकदाम को खूब सराहा। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल AR अब्बासी ने कहा कि अवाम SOPs पर अमल करें। मजीद तफसीलात देखते हैं मारिया अजीज की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके हसन स्क्वायर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस दिन ब दिन कितनी तेज़ी से फैल रहा है। इसी सिलसिले में राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से लोगों को आगाही फराम करी जा रही है। साथ ही मास्क भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो कोरोना वायरस से ज़्यादा बचे रहें और कोरोना वायरस के केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सके। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि किस तरह राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये लोगों को मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इसी तरह ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस में कमी आ सके। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मारिया अजीज, रॉयल कराची। कराची से आपको अपडेट करें, वाइन शॉप पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। रमजानुल मुबारक के महीने में शराब के स्टोर बंद हो सकते हैं तो पूरे साल क्यों बंद नहीं हो सकते? अवाम ने सवाल उठा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद बशारत की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिविक सेंटर सब्जी मंडी के एरिया में और इस जगह पे मैं यहाँ पे एक वाइन शॉप है जिसको उर्दू में कहा जाता है शराब खाना। ये साल के 11 महीने और इस महीने में ये पूरे 11 महीने ये खुला रहता है। उनसे बातचीत, साल 11 महीने ये खुला रहता है। आवाम को ये शराब जो सप्लाई करते रहते हैं, लोग पीते रहते हैं। और ये आज 28वां रोज़ा है और ये रमज़ान शरीफ में अक्सर मैं गुजरता हूँ तो ये बंद रहता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि ये रमज़ान शरीफ में बंद रहता है, 11 महीने बंद क्यों नहीं रहता? ये देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात है वो ये कि जो कस्टमर हैं यहाँ पर और ओवरऑल पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। जी ठीक है, तो ये तो हम लोग ही पीते हैं, मतलब हमारे मुसलमान भाई कस्टमर ज़्यादा है, वो पीते हैं। और ये भी एक बड़ी बात है कि मतलब जिस तरह इसने ये बंद रखा है, अब 11 महीने अगर गवर्नमेंट मज़ीद 11 महीने जो एक्चुअल में अगर वो बंद कर दे तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये काम जो है सिरे से बंद हो जाएगा और आवाम को इसकी आदत भी पड़ जाएगी। जी सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर आप क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि ये जो 11 महीने ये खुला रहता है? देखें, शराब पीना तो जो ना क्या नाम है, कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक
शराब हम पर हराम कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट से मुतालबा किया जाए तो यकीनन गलत नहीं है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि सिरे से ही जो ना तमाम ठीक है। और आज नाजमाबाद में एक शराब का अड्डा है, एक ईसा नगरी में है, यहाँ पर हिंदू लोग भी पीते हैं, ऐसी बात कराए हैं और पूरा 11 महीने ये जो है खुली रहती हैं। हमने लोगों के तासरात लिए, लोगों का कहना था कि अगर ये 1 महीना बंद हो सकती है तो ये पूरे 11 महीने क्यों, पूरा 12 महीने क्यों नहीं बंद हो सकती? इसको पूरा साल बंद रहना चाहिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है इससे तबाह बर्बाद हो रही है, नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ जस्टिस से हमारी दरख्वास्त है कि इसको फिलफौर बंद किया जाए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ सईद बिशारत हुसैन, रॉयल कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई मकबूलियत से मुतासिर होकर सरजानी टाउन रोजी गोट के समाजी रहनुमा चाचा नबी बख्श ने अपने 300 कारकुनों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर कराची यूथ विंग के सदर फहद शफीक, असलम खटक, वकार गोरचानी और दीगर ने खिताब में क्या कहा, देखते हैं मारिया अजीज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल कराची के साथ मैं हूँ मारिया अजीज़ और आज हम मौजूद हैं सरजानी टाउन के इलाके रोजी गोट में, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ जमातों से एक बड़ी तादाद में आए हुए ज़िम्मेदारान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद की शमूलियत का ऐलान किया जा रहा है। तो चलिए हम आपसे उनको मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनको शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या है। इख्तियार गुलिस्तान दे दो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर सैफुल्ला भाई, आप सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। से हमेशा क्रेडिट तो बातें करी कराची के अमन के हवाले से, वो तो हर एक पाकिस्तानी जान को पता है। आज माशाल्लाह मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करी है। इसी महीने के अंदर अंदर मैं तो हमने चॉइस मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी को किया, मुस्लिम लीग नून को किया, इसीलिए कि ये वो पार्टी है जो आवाम दोस्त है, आवाम की खिदमत करती है। इन लोगों ने जितना भी काम किया है वो सब दुनिया जानती है, मुस्लिम लीग नून ने जितना काम किया है। इसीलिए हम पार्टी के वर्कर जितने लाशें उठते देखें इस शहर में, क्या पूरे पाकिस्तान में जो हड़तालों का जो निज़ाम चल रहा था कि एक हफ़्ते के अंदर 4-4 हड़तालें हो जाती थी, कारोबारी हालात ख़राब थे, तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है यहाँ पर आवाम को दी। मगर अफसोस कि पिछले 72 सालों से आवाम के जो वोटों का जो हक़ है उसके मुताबिक जो है तर्जमानी जो है अवामी नुमाइंदों को नहीं मिलती। यही जो कॉज है, ये जो विज़न है और ये जो मोटिव है, तो ये वोट को इज़्ज़त हो वो लेके जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि तकरीबन जितने भी ज़मनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो KPK में हुए, चाहे वो पंजाब के अंदर हुए, तमाम कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी और मुस्लिम नून के जो है मरकज़ी रहनुमा ने यहाँ अपना बयान भी दिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरामैन शाहनवाज के साथ मारिया अजीज़, रॉयल कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरंगी टाउन के नायब सदर मुबशिर इकबाल कुरैशी की कुरंगी के मसाइल पर रॉयल कराची से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं उनका क्या कहना था, शान अली की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हमारे साथ कुरंगी टाउन के वाइस प्रेसिडेंट मुबशिर इकबाल कुरैशी साहब मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि कुरंगी में मसला ये है कि तकरीबन पिछले 35-40 साल का ये शाखसाना है कि सेवरेज और पानी का उस एरिया में भी जाएंगे तकरीबन आवाम आपको निकल के सेवरेज पानी की शिकायत करेगी। उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो पिछले 35-40 साल से सिंध हुकूमत में है और फ़ंड का इजरा जो है वो इस तरीके से होता है कि दोहरा मफाद जो है करे। तो यहाँ पे तकरीबन 90% काम ऐसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, जो सेवरेज और पानी का निज़ाम है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेटअप में लाया जा सकता था। 35-40 साल बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए, और लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची के साथ नाइंसाफ़ी। पहले हालिया विजिट किया और मैं रात को 3 बजे आया, मेरे वो जो है ना एक कैट आइज जो है ना वो नज़र आई
जिसके अंदर कि कराची के अंदर किसके स्ट्रक्चर दोबारा बहाल हो जाएगा नए सिरे से और आइंदा मुस्तकबिल में 40 साल तक इंशाल्लाह वो चलेगा। जी सेवरेज का निज़ाम तो बहुत ही खस्ता हाल है, ठंडा किया जाए तो काम होता है उसके। अच्छा तो आप ये बताएं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा गरीब तबका दिहाड़ीदार तबका जो है, उसके बाद उन्होंने कैंप्स लगवाए जगह जगह हर ज़िले के अंदर, जिसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो गौर खटक साहब हैं जो हमारे ज़िले के सदर हैं, कोरंगी टाउन के सदर, उन्होंने लोकेशनें डिसाइड करके वहाँ पे कैंप्स लगाए गए और वहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया गया और बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई। उसके बाद अभी जो दोबारा कोविड का जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके अंदर भी 12,000 रुपये दोबारा से मिलना शुरू हो गए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन हम वो भी दोबारा करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोरंगी टाउन के वाइस प्रेसिडेंट मुबशिर इकबाल कुरैशी साहब मौजूद थे। हमने कोरंगी के मसाइल के ऊपर इनसे बात की है और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारा गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका जो परेशान है उसके ऊपर हमने बात की। साथी रिपोर्टर सलमान दुरानी के साथ शान अली, रॉयल कराची। सानेहा 12 मई 2007 को 14 साल मुकम्मल हो गए मगर मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। इस सानहे में 50 अफराद कत्ल किए गए। इस सानहे के 18 मुकदमात आज भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जेर समात हैं मगर मामला गवाहों के बयानात कलम बंद करने से आगे नहीं बढ़ सकता। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं चीफ रिपोर्टर अकबर बेग। सानिया 12 मई 2007 को 14 साल मुकम्मल हो गए मगर मुतासरीन आज बंद कराने से आगे नहीं बढ़ सका। इन्हें मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर दाखिले दफ्तर कर दिया गया। 2015 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो मामला कुछ आगे बढ़ा। तहकीकात के बाद उस वक़्त के वज़ीर दाखिला और साबका मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई मगर इस्तखासा की नाकिस तफ्तीश के बायस तमाम मुल्ज़मान ज़मानत हासिल करने में कामयाब रहे। इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में अब भी सानिया 12 मई के 18 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से 11 मुकदमात दाखिले दफ्तर किए जा चुके थे और जिन्हें सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर रीओपन करवाया गया। 14 साल गुजरने के बावजूद कत्ल केस की कार्रवाई गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से आगे नहीं बढ़ सकी। सानिये में जहाँ बाग होने वालों के लावाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चीफ रिपोर्टर अकबर बेग, रॉयल कराची। बुलेटिन के इख्तिताम पे आपको बताएं SHO बिन कासिम थाना इमरान खान अफरीदी थाना के शोहदा के घरों पर ईद के तहाइफ लेकर पहुंच गए। इमरान खान अफरीदी का कहना था शोहदा को फरामोश करना हमारी रवायात नहीं। मजीद मोहम्मद आमिर की इस रिपोर्ट में। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। SHO बिन कासिम थाना इमरान खान अफरीदी ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर बिन कासिम थाने के होने वाले शहीदों को खैराज तहसीन पेश करने के लिए शोहदा एहलकारों के घरों की दहलीज पर जाकर ईदी तोहफे और मिठाइयाँ तकसीम की, शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ की। इस मौके पर एक बयान देते हुए SHO थाना बिन कासिम इमरान खान अफरीदी ने कहा कि हम अपने थाने के होने वाले शहीदों को कभी भूल नहीं सकते। इनकी शहादत कभी फरामोश नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हमारे जवान जो शहीद हुए वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहम्मद आमिर, रॉयल कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।